वेलकम टू सावित्री आईएएस एकेडमी। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट स्टार्ट किए थे और 2 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो जो नए हैं वो जाके पहले प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप कवर कीजिए। ठीक है, और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो हम लोग दो, पहला में इंट्रोडक्शन देखे थे, दूसरा में हम लोग मैप के जरिए बनाना सीखे थे कि कौन कौन सा देश की बाउंड्री किस कैसे टच होती है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पार्ट को आगे करते हुए वो जो देश देखे थे थोड़ा बहुत नोट करते कि कौन कौन सा देश में क्या विशेषता है। ठीक है, तो हम लोग नोट करते हैं आज। जैसे कि नोट करते हैं, स्कैंडिनेवाई देश देखते हैं। ठीक है, कौन? स्कैंडिने कौन कौन सा देश था इसमें? पहला देखते हैं इसमें आइसलैंड को। क्या देखते हैं? आइसलैंड। जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को देख रहे हैं, आइसलैंड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा नोट आउट करते हैं। चलिए लिखिए। ये जो आइसलैंड है, इसकी क्या खासियत है? ये यूरोप का दूसरी बड़ी द्वीप है। क्या है? दूसरी बड़ी द्वीप है। तो पहला कौन है? तो पहले जो वह ग्रेट ब्रिटेन। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलते हैं? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर के ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं। ये अटलांटिक महासागर के अटलांटिक महासागर के उत्तर में है। कहाँ पे है? उत्तर में है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है, इसकी कैपिटल अगर देखें तो रेक्जाविया है। क्या है? रेक्जाविक। रेक्जाविक है। ये 1944 में डेनमार्क से स्वतंत्र हुआ था। किससे? डेनमार्क से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आइसलैंड में मत्स्य पालन आइसलैंड में मत्स्य पालन ज्यादा होता है। क्या होता है? मत्स्य पालन ज्यादा होता है। यहाँ पे सीमेंट उद्योग है, उर्वरक उद्योग है और वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग, ये सब ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियाई देश में हम लोग दूसरा देश देखते हैं, नॉर्वे के। नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? ओस्लो। ओस्लो कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्योर्ड है। क्या है? फ्योर्ड। इसका नाम है सांगने फ्योर्ड। क्या नाम है? सांगने फ्योर्ड। यह विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड है। विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड है। और ये फ्योर्ड होता क्या है? ये फ्योर्ड होता क्या है? इंग्लिश में से फिजोर्ड बोलते हैं। क्या होता है ये? तो ये लंबी, मतलब लंबी संकरी दीवार की समान होता है। ठीक है, इसका मैप लगाना भूल गए हम। कोई नहीं, ये ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उस टाइम ये कवर होगा। फ्योर्ड जो है, लंबी संकरी, लंबी संकरी प्लस गहरी, गहरी समुद्री समुद्री जलमार्ग है। क्या है? गहरी समुद्री
जलमार्ग है, जिसके दोनों दोनों ओर से, दोनों साइड से, दोनों ओर से, दोनों ओर से खड़ी चट्टानों, खड़ी चट्टाने, खड़ी चट्टाने होती है या पहाड़ होती है, या पहाड़ होती है। अगर मैप बनाना चाहे तो जैसे कि एक साइड से खड़ी, एक साइड से खड़ी, अब बीच में ये समुद्री जल मार्ग है, ठीक है, एकदम खड़ी, बीच से पानी गुजर रही है, तो ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, तो बीच से एकदम गुजरती है, इस तरह हम देख सकते हैं। इसका जो निर्माण होता है, एक ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है ग्लेशियर या हिमनद, हिमनद से होता है, ठीक है। और अगर दूसरा देश देखें, तीसरा देश देखें, स्वीडन, क्या देखें? स्वीडन। इसकी कैपिटल क्या था? स्टॉकहोम। तो इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। ये यूरोप का चौथा बड़ा देश है, फोर्थ बड़ा देश, ठीक है। इसकी राजधानी क्या देखे थे हम लोग? स्टॉकहोम। क्या था? स्टॉकहोम। नार्डिक देश हम लोग देखे थे, ठीक है। नार्डिक देश, कौन कौन सा देश था नॉर्डिक देश में? डेनमार्क, डेनमार्क, नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। टोटल 4 देश है। नॉर्डिक देश में कितना देश है? 4 देश। ये नॉर्डिक देश, चारों देशों में सबसे बड़ा देश यही है। अगर नॉर्डिक देश में सबसे बड़ा देश पूछे तो स्वीडन है। तो लिख सकते हैं नॉर्डिक देश में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है क्या? स्वीडन। यहाँ लोह अयस्क का, यूरेनियम का विशाल भंडार है, लिख सकते हैं लोह अयस्क, लोह अयस्क एवं यूरेनियम का, यूरेनियम का विशाल भंडार है, ठीक है। धात्विक खनिज यहाँ पे अच्छे खासे मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब ज्यादातर मिलता है, ठीक है। बट यहाँ कोयला और पेट्रोलियम की कमी है, लिख सकते हैं कोयला एंड पेट्रोलियम का अभाव है, अभाव है या कमी है, ठीक है। तो थोड़ा फिनलैंड के बारे में देख लेते हैं। ये सब इलाका जो है बहुत ठंडे इलाका है, पूरा एकदम ठंडा इलाका है ये सब, फिनलैंड। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। अगर इसकी राजधानी देखें तो हेलसिंकी है, हेलसिंकी। और जो है यूरोप का 5वां बड़ा देश है। कितना? 5वां बड़ा देश है। फिनलैंड को हजारों, हजारों द्वीप नहीं, हजारों झीलों का देश बोलते हैं, हजारों झीलों का देश कहते हैं। लगभग 60,000 से भी ज्यादा झील है, ठीक है, यहाँ पे। इसलिए हजारों झीलों का देश बोलते हैं। यहाँ का जो भाषा है
वह फिनिश भाषा है। क्या है? फिनिश भाषा। एक देश है जो कंफ्यूजन होता है हमेशा बार बार, ठीक है, जैसे कि उसे नोट कर लेते हैं। एक है ब्रिटिश। हालांकि हम लोग परसों इसके बारे में डिस्कस किए थे, बट कोई नहीं, बढ़िया से डायग्राम के साथ देख लेते हैं। ब्रिटिश द्वीप द्वीप समूह। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। क्या कंफ्यूजन होता है? जो ब्रिटिश द्वीप समूह है, इसमें टोटल दो द्वीप है। कितना द्वीप? दो द्वीप। कौन कौन सा द्वीप है? डायग्राम के साथ बनाइए, याद हो जाएगा। एक है ग्रेट ब्रिटेन। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। दूसरा द्वीप है आयरलैंड। आयरलैंड द्वीप, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप। अब देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह किसे बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और आयरलैंड को ब्रिटिश द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल उठ रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलते हैं। इसमें टोटल तीन देश आता है। तीन देश। स्कॉटलैंड, वेल्स, जैसे कि स्कॉट स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, और इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड, ठीक है। टोटल तीन देश आ रहा है। और आयरलैंड में दो देश है, ठीक है। दो देश। एक है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड। और एक है आयरिश गणराज्य, या आयरलैंड ही बोल सकते हैं। आयरिश गणराज्य, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन में जो स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये ये तीनों, और उत्तरी आयरलैंड, ये सबको मिलाकर के यूके बोलते हैं इसे। क्या? यूके कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसे। किसे? ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ठीक है। और ये उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य, इसके भी एक खासियत है, यहाँ घासों की अधिकता, यहाँ घास बहुत ज्यादा मिलता है। क्या? घासों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण ये दोनों जो दोनों देश है, इसे एम एमराल्ड द्वीप भी बोलते हैं। क्या? एमराल्ड द्वीप कहते हैं। द्वीप कहते हैं। एमराल्ड द्वीप को इसे कहते हैं, उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य को। तो इसे मैप के जरिए एक बार मेंशन कर लेते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसे स्कॉटलैंड बोलते हैं। स्कॉटलैंड, ठीक है। ये है इंग्लैंड। ये है इंग्लैंड। ये है वेल्स। क्या है? वेल्स। और ये है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड। और ये वाला जो देख रहे हैं, आयरिश गणराज्य, ठीक। अब इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है।
अगर ये देखें, ये वाला जो द्वीप देख रहे हैं, ये वाला द्वीप, इसे बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या है ये? ग्रेट ब्रिटेन। और यदि हम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को मिला दें, इसे मिला दें, तो ये कहलाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। और यदि ओवरऑल सबको मिला दें, अगर सबको मिला दें, तो ये कहलाएगा ब्रिटिश आइलैंड। क्या कहलाएगा? ब्रिटिश आइलैंड, ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह। तो हो गया कंफ्यूजन दूर। यही सब है कहानी इसकी, ठीक है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन, और इसमें अगर हम उत्तरी आयरलैंड को मिला दें तो यूनाइटेड किंगडम कहलाएगा। ओवरऑल सबको मिला दें तो ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाएगा, ठीक है। और ये द्वीप हो गया आयरलैंड, ठीक है, समझ गया। जलवायु नोट कीजिए। यूरोप की जलवायु, चलिए नोट करते हैं। ये है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसा जलवायु है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। पहला लिखते हैं पश्चिमी तटीय जलवायु। पश्चिमी तटीय जलवायु पाया जाता है यहाँ, ठीक। दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, पूर्वी यूरोप में, यानी कि लिख सकते हैं आर्द्र महाद्वीप, महाद्वीपीय जलवायु कहाँ पे मिलता है? पूर्वी यूरोप में, पूर्वी यूरोप में, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? यह सागरीय जलधाराओं का प्रवाह कम करता है। क्या होता है? यहाँ पे सागरीय जलधाराओं का प्रभाव कम रहता है, कम रहता है। इसलिए इसलिए पछुआ पवनों का प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पछुआ पवनों का प्रभाव ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? तो लिख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो होता है पश्चिमी तटीय जलवायु के समान रहता है। ऐसा पश्चिमी तटीय जलवायु के समान रहता है। और इसकी जो शीत ऋतु है, क्या शीत ऋतु, वह हिमाच्छादित हो जाता है, हिमाच्छादित रहता है, ठीक है। तो तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। इसका विस्तार कहाँ है? अगर विस्तार देखें तो आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप हो गया, ठीक है।
इटली प्रायद्वीप हो गया, इटली प्रायद्वीप हो गया, और बाल्कन प्रायद्वीप हो गया। यहाँ पे इसका विस्तार है, ठीक है। इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं, क्या है विशेषता। जो शीतकाल होता है, शीतकाल होता है आर्द्र होता है। कैसा होता है? शीतकाल आर्द्र होता है। पछुआ पवने के प्रभाव से शीतकाल में वर्षा होती है। किसके प्रभाव से? पछुआ पवनों के प्रभाव से शीतकाल में, शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। कहाँ पे? भूमध्य सागरीय जलवायु में। और ग्रीष्म काल में देखें तो ग्रीष्म काल शुष्क होता है। कैसा होता है? शुष्क। 10% से भी कम, 10% से भी कम वार्षिक वर्षा होता है, वार्षिक वर्षा। तो अगर हम चौथा देखें, शीत प्रधान जलवायु, शीत प्रधान जलवायु, या इसे हम बोल सकते हैं उपध्रुवीय, उपध्रुवीय या टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा जलवायु। इसकी क्या खासियत है, थोड़ा नोट करते हैं। इसका अगर विस्तार देखें हम, तो नॉर्थ में 3 देश 4 देश हम लोग जो देखे थे ना, वही। जैसे कि नॉर्वे देखे थे हम लोग, नॉर्वे के बगल में ही स्वीडन, और उसके बगल में ही फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। और थोड़ा बहुत उत्तरी रूस आ जाता है, ठीक है। तो शीत प्रधान जलवायु या उपध्रुवीय जलवायु या टुंड्रा जलवायु कहाँ? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला जो पट्टी है वहां पे मिलता है, ठीक है। यहाँ जो ठंडी होती है बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है, और गर्मी में भी मतलब ऑलमोस्ट 10 डिग्री टेम्परेचर ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो लिख सकते हैं कठोर शीत ऋतु होती है, कठोर शीत ऋतु प्लस छोटी एंड साधारण ग्रीष्म ऋतु। बोले तो 10 डिग्री लगभग इतना ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। यहाँ का जो तापमान हिमांक से भी कम हो जाता है, हिमांक से भी कम हो जाता है। थोड़ा नोट करके एक पॉइंट नोट करते हैं, जैसे कि यूरोप के घास के मैदानों को लिख सकते हैं, यूरोप के घास के मैदान को स्टेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपी। तो देख लिया हम लोग यूरोप की जलवायु देखें, और ये जो था ब्रिटिश द्वीप समूह किसे बोलता है, ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलता है, यूके किसे बोलते हैं, ये कंफ्यूजन हम लोग दूर किए। और देश देखे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसे, आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके रखिए, अभी बहुत सारा सीरीज आने वाली है, ठीक है। तो और आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।